हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है। प्रूफ दैट करना है हमें tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू 0,1, राइट। मतलब हमारे पास ये कंडीशन गिवन है और हमें प्रूफ करना है। अब आप LHS देख रहे हैं कि सिर्फ इतना सा पार्ट है और RHS यहाँ से यहाँ तक है। तो प्रूफ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा LHS लेकर चले और क्या लेकर आए, RHS। इसकी प्लेस पे हम RHS लेके चले और फिर LHS लाए, तब भी क्या हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई, राइट। तो इस तरीके से हम क्या लेके चलेंगे, RHS। अब RHS हम लेके चल रहे हैं 1/2 कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन का में गिवन है एक्स में। अब यहाँ पे हम क्या पुटअप करेंगे, एक्स की प्लेस पे tan स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं कि हमेशा हम क्या करते थे, एक्स की प्लेस पे क्या रख देते थे, कॉस थीटा, ताकि 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस का क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला बनाएंगे। डेफिनेटली आप पुटअप करके देखना भी, और ये पुटअप करना कॉस थीटा और फिर देखना कि क्या आ रहा है, और करने के बाद कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस ब्रैकेट के अंदर बन रहा है। तो आप आगे जाकर देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, tan के फॉर्म में बनेगा, लेकिन बाहर हमारे पास क्या है, कॉस। तो ये आपस में कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। इट मीन्स कि हम जब x की प्लेस पे कॉस थीटा पुटअप करेंगे वो क्या है, गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा पुटअप नहीं कर सकते। हमें ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुटअप करना है ताकि अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने, वो बाहर के इन्वर्स वाले फंक्शन से क्या हो जाए, कैंसल आउट, राइट। तो हम इस x की प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट। क्यों पुटअप कर रहे हैं उसका रीज़न आपको पता चलेगा। देखिए 1/2 हमने एज इट इज़ लिखा, कॉस इनवर्स भी हमने एज इट इज़ लिखा, 1 माइनस एक्स की प्लेस पे हमने रखा tan स्क्वायर थीटा एंड द डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब इन दोनों x की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, tan स्क्वायर थीटा पुटअप कर दिया। अब देखिए ये 1/2 हमने एज इट इज़ लिखा, 1/2 कॉस इनवर्स, राइट, इन ब्रैकेट 1 माइनस इस tan को क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस। तो अगर ये tan स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम क्या स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा, सेम एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan स्क्वायर को हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों 10 को हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट ये कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसमें हमने क्या करा है, देखिए यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो भी कॉस स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तब भी कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये भी कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। और यहाँ हमने एलसीएम लिया तो कितना आया था, कॉस स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई करा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और यहाँ पे डिनोमिनेटर की टर्म से ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट, राइट। तो देखिए ये 1/2 कॉस इनवर्स हमने एज इट इज़ लिखा है। यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी हमने एज इट इज़ लिख दिया, राइट। अब वी नो दैट ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस में है तो हम आगे पीछे बोल सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1, मतलब डिवाइड में ये कितना हो गया 1। तो ये देखिए 1/2 कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट ये टर्म हमने एज इट इज़ लिखी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट,
क्योंकि इसकी डिवाइड वाली वैल्यू कितनी हो गई 1, हमने 1 रख दिया। लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। वैसे देखे जाए तो कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ये कॉस 2 थीटा का है, तो यहाँ पे ये क्या का बन गया, कॉस 2 थीटा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में एक्स की प्लेस पे क्या पुटअप करा था, टेन स्क्वायर। वहाँ टेन स्क्वायर क्यों पुटअप करा था, ताकि ये आगे जाकर कॉस का ही फॉर्मूला बने, ताकि ये कॉस इनवर्स और कॉस आपस में क्या हो जाए, कैंसल आउट। इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाए, 1, राइट। तो ये दोनों मिलके तो 1 बन गए, तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे 1/2, हमने एज इट इज़ लिखा, और एक तो 2 थीटा, राइट। बाकी की ये बीच की जो दोनों टर्म है कॉस इनवर्स और कॉस आपस में क्या बन गए, 1। तो देखिए 2 से 2 क्या हो गए, कैंसल। आपके पास क्या बच रहा है, ओनली थीटा। अब हमारे पास फंक्शन का में गिवन था एक्स में, हमने पुटअप करा थीटा में, तो ये थीटा में आया, तो क्या ये आपका आंसर है क्या, नहीं। अब इस थीटा को बस आखिरी एक स्टेप और करना है कि इसको काय में कन्वर्ट करना है, एक्स के फॉर्म में। तो देखिए एक्स हमने सपोज करके चले थे टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो सबसे पहले स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, मतलब ये हो गया रूट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, राइट। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें सिर्फ थीटा चाहिए, तो ये जब टेन लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स। तो ये कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई, और थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, उठा के वहाँ रख देंगे। इट मीन्स कि 1/2 कॉस इनवर्स हम लेके चले थे इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का क्या आया था हमारे पास पीछे आंसर, थीटा। अब इस थीटा की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, टेन इनवर्स रूट एक्स, और यही क्या है हमारे लिए, LHS। मतलब फाइनली हम क्या लेके चले थे, RHS, और हमारे पास क्या आ गया, LHS। इससे क्या प्रूफ होता है कि RHS इक्वल्स टू LHS आपस में कैसे है, बराबर। और हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। थैंक यू।